Today we are going to discuss all the polity questions of toughest question paper ever, that is UPSC CSC 2023. So hey everyone, I am Avinash Kumar and we are going according to the set B. So let's get started. So the first question of polity is, due process of law mean what? So the correct answer would be fair application of the law, because in India कौन सा फॉलो होता है, प्रोसीजर established by law फॉलो होता है. लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबको एक ही नजरों से देखा जाता है. जैसे अगर कोई 13 ईयर किड ने या फिर 42 ईयर की लेडी ने अगर दोनों ने क्राइम को कमिट किया है, सो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में दोनों को इक्वालिटी बिफोर लॉ से देखा जाएगा. लेकिन फेयर एप्लीकेशन ऑफ द लॉ में इन दोनों को पनिशमेंट देते समय ये देखा जाएगा कि ये एक बच्चा है और ये एक लेडी है. सो ये मेनली यूएस से डिराइव हुआ है, यूएस में ये मेनली फॉलो होता है. लेकिन अब इंडियन कोर्ट्स ने भी इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है. हालांकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है. सो ये कहां से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट असर्शन रीजनिंग, और इस बार पेपर में अराउंड 21 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि असर्शन रीजनिंग से पूछे गए थे और जो कि ये पूरा डिफरेंट सेटअप देखने को मिला. सो इन दिस केस इंडियन प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें कि खुद और रूल्स और रेगुलेशन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिजन्स की ये स्टेटमेंट करेक्ट है. और सेकंड वन इज जो कि प्रिजन्स एक्ट 1894 में दिया गया है विच इज एक्सप्लिसिटली ऑफ द कंट्रोल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये इनकरेक्ट है. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. सो दिस क्वेश्चन को घुमा फिरा करके ये लोग हर ईयर में पूछते हैं, लेकिन कोई दूसरे फॉर्मेट में पूछते हैं. मेनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चीफ पर्पस क्या होता है कि ये जो भी गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटीज है उसके ऊपर एक लिमिट लगाए. दैट मींस इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. मेन पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स दैट व्हाट द गवर्नमेंट कैन इंपोज इट ऑन द सिटीजंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट. सो इसमें देखिए इसका करेक्ट आंसर 42nd है. हालांकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट भी है, क्योंकि उसमें लैंड रिफॉर्म्स के बारे में किया गया था कि अब तक जो फंडामेंटल राइट रखा गया था तो उसके कारण प्रॉब्लम हो गई थी लैंड एक्वायर करने में. तो यही रीजन है कि इसमें फर्स्ट भी हो सकता है, इसमें 42nd भी हो सकता है. सो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो इसमें क्या हो गया था कि 42nd अमेंडमेंट जो कि आप जानते हैं 1976 में हो गया था. तो इसके अकॉर्डिंग में इंदिरा गांधी रिजाइम ने, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिसमें कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे रिव्यू पावर ऑफ द जुडिशरी पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और द बॉडीज इन इंडिया. इन सब बॉडीज में से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है? सो अगर हम लोग बात करें नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस की, सो डेफिनेटली इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 338 बी. अगर हम लोग बात करें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, सो इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज अ स्टैट्यूटरी, बट दैट मींस मेड बाय द लॉ. अगर बात करें नेशनल लॉ कमीशन की, सो अगेन ये गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव से बनाया गया है. अगर बात करें नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की, सो ये कहां से है? ये भी स्टैट्यूटरी एक्ट है. दैट मींस ओनली द करेक्ट आंसर वुड बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया. सो जितने भी उसने एक्ट किए और परफॉर्मेंस किए, ड्यूटीज किए, वो सारे के सारे इनवैलिड हो जाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं होगा. हालांकि ये सारे के सारे आपको स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलता है. इस क्वेश्चन को डायरेक्टली बना पाना मुश्किल था. सो इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन डिसॉल्व्ड ऑन द इलेक्शन. नहीं, ऐसा भी नहीं होता है. और अगर बात करें इफ द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स द टाइम लिमिट. नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी टाइम लिमिट नहीं प्रोवाइड करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस समय तक उसे वापस कर दे. सो इसका करेक्ट आंसर वुड बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट फाइनेंस बिल एंड मनी बिल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. सो अगर हम लोग देखें, सो व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स द फाइनेंशियल बिल टू द राज्यसभा, सो इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल. हां, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, वो कर सकती है. व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स द मनी बिल टू द राज्यसभा, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशन. ऐसा ही होता है किस दे केस में, जिस समय कि मनी बिल का मैटर्स होता है, सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, बिकॉज इट इज द सोल पावर ऑफ लोकसभा ओनली, बिकॉज लोकसभा बिलोंग्स टू पीपल. दैट्स व्हाई लोकसभा इज आल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल. अगर बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, सो इन द केस ऑफ द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा, सो देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर द मनी बिल. हां, एग्जैक्टली, क्योंकि मनी बिल्स सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मैटर्स होते हैं, इसलिए इसमें जॉइंट सिटिंग नहीं हो जाती है, क्योंकि जॉइंट सिटिंग इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 108 एंड बट द जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर द फाइनेंस बिल. हां, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है. सो दैट मींस ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो दैट मींस करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट शेड्यूल एरियाज ऑफ द इंडिया. इसमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. करेक्ट आंसर वुड बी 2 ऑप्शंस ओनली. अगेन इसमें बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी हो जाती है, क्योंकि कोई 2 3 को मान के भी 2 कर देता है तो उसका भी सही है, और कोई 1 2 को मान करके भी 2 कर देता है तो भी उसका सही है. लक इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाता है, और बहुत सारे लोग इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपको वेरीफाई करना बहुत ही मुश्किल है एग्जाम कंडीशन में और एग्जाम प्रेशर में. सो दिस मेक्स द क्वेश्चन वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर. नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो द स्टेटमेंट 1 एसेंशियल रीजनिंग. सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स दैट रिजर्वेशन पॉलिसीज हैज मेड अंडर आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन while it is limited by the article 335 of the maintenance of the efficiency of the administration. Exactly, this statement is totally correct, and article 335 of the constitution defines efficiency of the administration. Nowhere it is mentioned in article 335, so this makes the statement incorrect. So that's why the correct answer would be C, because the first one is correct and second one is incorrect. Next question is with respect to the election of the president of the India. So ये क्वेश्चन को बहुत ही हार्ड बनाया गया था. टॉकिंग अबाउट द वैल्यू वोट ऑफ द मध्य प्रदेश और केरला को कंपेयर किया गया है. यहाँ पर एमएलए में पौंडीचेरी को कंपेयर किया गया है. यहाँ पर इसने वैल्यू वोट ऑफ द ईच एमएलए ऑफ पौंडीचेरी को कंपेयर कर दिया अरुणाचल प्रदेश से, बिकॉज टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टिव सीट्स इन पौंडीचेरी इज ग्रेटर देन कंपेयर टू द आंध्र प्रदेश. सो ऐसी चीजें एग्जाम में कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. बहुत ही ज्यादा डिटेल से, इतना डिटेल से कोई नहीं पढ़ता है. सो द करेक्ट आंसर वुड बी 1 ओनली.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट होम गार्ड्स और इसे बहुत ज्यादा डिटेल में पूछ लिया गया। इतना होम गार्ड्स के बारे में कभी भी कोई डिटेल में पॉलिटी के बारे में नहीं पढ़ता है। रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड ओवरऑल व्हिच वुड बी द करेक्ट आंसर? बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पेयरिंग करने को दे दिया गया था, जिसमें कि एक्शन और एक्ट के बारे में दिया गया था, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट और ये आर्म्स एक्ट को इतने ज्यादा डिटेल में कोई भी नहीं पढ़ता है। बहुत ही ज्यादा डिटेल में पूछा गया था और इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं किए जा सकते थे, एग्जाम में एकदम अनसॉल्वेबल थे। और इसके बाद फिर इसमें करेक्ट आंसर बन जाता है, ओनली वन वुड बी द करेक्ट आंसर। सो दिस वाज टोटली अ गेम ऑफ लक ओनली, कि आप कौन सा ऑप्शन को डायरेक्टली कर देते हैं। और डायरेक्टली सिर्फ प्योर नॉलेज के बेसिस पे सिर्फ बहुत ही कम क्वेश्चंस को किया जा सकता था, अराउंड 5-10 के, और उसके बाद फिर आपको बहुत ही ज्यादा एलिमिनेशन स्ट्रेटजी बहुत ही लिमिटेड इसमें वर्क कर रही थी। यही रीजन है कि ये वाला क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। सो आई होप यू हैव गॉट एन आइडिया व्हाट आर द आंसर्स ऑफ पॉलिटी क्वेश्चन, एंड थैंक यू सो मच।